हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम आपके लिए वास्तविक संख्या के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। हम लोगों ने वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो ना देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, या आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने टॉप 50 रहेगा, मतलब मस्ट वीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए बाबू, हम लोगों ने चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़े थे लोग। क्या पढ़े थे लोग कि एचसीएफ और एलसीएम में गुना होगा तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है पहली संख्या, और बी का मतलब क्या होता है दूसरी संख्या, यानी मौस गुना लस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ठीक है, अगर इसे हम एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो ए गुना बी बटा में एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा तो ए गुना बी बटा में एचसीएफ हो जाएगा, अगर ए ज्ञात करना होगा तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में बी हो जाएगा, अगर बी ज्ञात करना होगा एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, करे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2140 है, मतलब करे कि दो संख्या उसको गुना करके, मानिए कि दो संख्या है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या गुना कर दिया है, मतलब गुना कर कर आपको बता दिया गया है कि 2166 है, ये आपको बता दिया गया है। फिर कहा है कि उनका मौसा 19 है, आपका मौसा यानी एचसीएफ आपको भी बता दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ भी मालूम है, एचसीएफ कितना है 19 मालूम है। पूछ आपसे कह रहा है कि तो एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, यानी हमसे इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम पूछ रहा है कि बताइए इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या होगा, बताइए। अब ध्यान दीजिए कि एलसीएम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए एलसीएम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे मालूम है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या कर रहा है कि ए गुना बी बटा में सी है। हम लोग को बताइए कि ए गुना बी मालूम है कि नहीं, ए गुना बी कितना है 2166, और एचसीएफ मालूम है कि नहीं, एचसीएफ भी मालूम है नहीं से, बस यही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी क्या करेंगे, ए गुना बी, ए गुना हम लोग के पास कितना है 2166 है, और बट्टा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 जब इसको घटाइएगा तो कितना दाम में कटेगा, 19 से कम 19 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 19 से 19 का 19 दो, फिर 19 हो जाए एक दम में लगेगा, और फिर चौका 76 यानी 114 हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन बी में 114 आंसर है। ऑप्शन बी ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी में कितना है 114, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 114। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। एक बात बताइए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है कि केवल एक से कटेगा, नहीं तो स्वयं अपना खुद से कटेगा, उसके अलावा जो अभाज्य संख्या हो तो किसी से कटता नहीं है। यानी क्या कर रहा है कि आप कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी, मानिए ले लेते हैं एक 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, जब इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, जब इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा, एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। मानिए कि 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, ये भी दो अभाज्य संख्या है, तो कितना आ जाएगा, इसका भी एचसीएफ जब ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा कितना आएगा 1 आएगा। यानी आप हमेशा याद रखिएगा कि क्या कर रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, जब भी याद रखिएगा जब जब हम दो अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा 1 आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। देखिए कि एपी का क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि दो अंकों की कितनी संख्या, मतलब कह रहा है कि दो अंक की कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है। एक बात बताइए कि दो अंक की संख्या शुरू कहां से होता है 10 से, शुरू कहां से होता है 10 से, अंत कहां होगा 99, मतलब 10 से लेकर 99 के बीच में बताइए कितना संख्या, आपसे पूछा कितना संख्या है जो 3 से कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। एक बात बताइए, जब हम लोग एपी लिखेंगे लोग, इसमें जब एपी लिखेंगे लोग तो कहां से शुरू करेंगे लोग, एक बार 10 3 से लगेगा, 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 10 के बाद होता है 11, 11 भी नहीं लगेगा 3 से, और 11 के बाद होता है 12, यानी 12 कटेगा, यानी पहला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर आप 3 दिन बढ़ा दीजिए, 12 3 15, 15 और 3 हो जाएगा आपका 18, और 18 दिन हो जाएगा 21, डैश 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 हो जाएगा, कितना हो जाएगा डैश, और कहां तक जाएगा लास्ट देखिए तो 99 कट है 3 से कट जाएगा, यानी यही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में आप ए बताइए कितना है, तो आपका ए हो जाएगा 12,
जब डी निकालिएगा, डी क्या होता है कि इसमें से इसमें घटाते हैं, यानी 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी आपका 3 हो जाएगा। और इसमें एक और चीज दिया है एन, एन कितना मालूम है आपका, 99 है। एन कितना है, 99 है। अब ध्यान दीजिएगा, एपी का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन कितना है आपका, एन है 99 बराबर ए आपका कितना, ए है 12 प्लस एन हमको मालूम है, नहीं मालूम है, यही हमको ज्ञात करना है। और डी कितना है आपका, डी 3 है। 99 बराबर 12 हो जाएगा प्लस 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 एन हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 99 यहाँ पे लिखिए, 99 हो जाएगा, 12 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, प्लस में 3 एन बचेगा, यानी जब 9 इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 99 माइनस 9 बराबर में 3n, 3n उसके बाद क्या हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 90 प्लस 3n, यानी लिख सकते हैं n बराबर 90/3, यानी कटेगा 30,000 में, यानी n का मान कितना आया, 30। तो एक बात ध्यान दीजिए, याद रखिएगा हमेशा कि जब दो अंकों की संख्या, भले दो अंकों की संख्या कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो याद रखिएगा कि जो 30 संख्या है, टोटल 30 संख्या जो 3 से विभाज्य है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 15, 12, 75 और 23। इसमें बताइए कि इसमें कौन अभाज्य संख्या है। एक बात बताइए, अभाज्य संख्या एक और रूल होता है कि उसका गुणनखंड जो होता है ना, वो 2 ही होता है, 2 के अलावा उसका गुणनखंड नहीं होता है, वो एक होता है ना तो स्वयं रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 15 तो नहीं होगा, 15 3 के पारा में भी है, 5 के पारा में भी है, 15 के पारा में भी है। ठीक है, 12 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 23 जो है केवल एक से कटेगा, नहीं तो अपना 23 खुद अपन से कटेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 3 और b बराबर 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। हमसे आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब ए दे दिया है, बी दे दिया है, हम लोग एलसीएम पूछ रहे हैं कि बताइए एलसीएम क्या होगा। पहले एक बात बताइए कि ए है, इसको थोड़ा हल कर लीजिए। ए कितना है, 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 3। एक बात बताइए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या कितना हुआ, 8 हुआ, यानी 2 का कितना होता है 8, 5 गुना 3। अब गुना कीजिए, 8 5 होता है 40 और 40 से कितना होता है 120। ठीक है, इस तरह आप बी को थोड़ा हल कर लीजिए। बी का हल कीजिएगा तो क्या होगा, 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, यानी जब 2 के पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 गुना 5 गुना 7। अब इसका जब गुना कीजिएगा तो 16 5 कितना होता है, 16 5 होता है 80, और 80 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। अब ध्यान क्या देना है कि हम लोग के पास दो संख्या मालूम हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। आपको नियम में बताते हैं कि एलसीएम हम लोग 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब बताइए, अब आप लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जब करने जाइएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से करने जाइएगा, तो एक हमको बात बताइए कि समय कितना लगेगा। आप बना क्या रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्या इस विधि से बनाइएगा, कभी मत बनाइएगा। आप क्या कीजिएगा, देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं, लोग चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड विधि से ही पढ़े हैं लोग, लेकिन जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है एचसीएफ या एलसीएम, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आसान लगता है उससे बना लीजिए, नहीं तो हम लोग बचपन से जो पढ़े हैं भाग विधि उससे बना लीजिए, बहुत आसान रहता है। यानी हमको ये मालूम हो गया, यानी कितना कर रहा है कि 120 और आपका आ गया 560 आया था। तो क्या कीजिए कि 120 इधर ही बनाते हैं, क्या करें कि 120 और 560 का क्या कीजिए एलसीएम कर लीजिए कि एलसीएम कितना आ रहा है। यानी जब 2 से लगाइएगा तो 60 आएगा, और 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 8 और 0, फिर अगर 2 से लगाइएगा तो 30 और कितना हो जाएगा 1 4 0, फिर आप 2 से लगाइएगा तो 15 और 70, फिर आप यहाँ पे कितना से लगाइए 5 से लगाइए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा 1, और आपका बचेगा उधर 2 जीरो, यानी 3 जीरो, यानी 4, यानी 14 हो जाएगा। अब यही अब गुना कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, और 40 तिया कितना होता है, 40 तिया होता है आपका 120, और 120 में जब 14 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 0, और 14 28 के 8 हाथ में होता है 2, और 14 14 जब जोड़िएगा 14 2 कितना होगा, 14 2 हो जाएगा आपका 16, 14 कितना हो जाएगा 16, यानी देखिए था 1680 से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1680 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस विधि से आसान लगता है आप उस क्वेश्चन को जितना शॉर्ट बना सकते हैं, जितना तेजी में बना सकते हैं उतना तेजी में बनाइए, और ऑब्जेक्टिव का अपन ऑप्शन देख लीजिए सही है गलत। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या आभास संख्या है। अभी क्या बोले हैं कि आभास संख्या क्या होता है, आभास संख्या जो होता है केवल एक से करता है ना तो स्वयं से करता है। बताइए तो 27 आभास संख्या है का, 27 आभास संख्या है, नहीं है, नहीं है। 35, 35 भी नहीं है, 13 है, 56 नहीं है, यानी क्या मालूम चला जो 13 है ये आपका क्या हो गया, आभास संख्या है। 13 क्या है आपका, आभास संख्या है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, दो लगातार, यहाँ पे होगा आपका आभास संख्या, दो लगातार संख्या कह रहा है, अच्छा लगातार संख्या उतना सही है, दो लगातार संख्या कह रहा है। अब एक बात बताइए, कोई भी लगातार संख्या लीजिए 15 16, इसके एचसीएफ पूछे कितना है, एक आएगा, और ले लीजिए 76 77, इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा, एक आएगा, और ले लीजिए 5 6, कोई लगातार संख्या लेना है, मतलब लगातार लेना है, 5 6 8 9 21 22 30 31 तक। ध्यान दीजिए जब इसका भी एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो यानी इसका भी एचसीएफ आपका एक ही आएगा, यानी इससे मालूम क्या चलता है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो लगातार जो संख्या है उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा एक होता है। क्या होता है बाबू, हमेशा एक होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छी बात बताइए, सबसे छोटा भाज्य कितना होता है, सबसे छोटा, पहले क्या पूछा सबसे छोटा भाज्य, अब बताइए सबसे छोटा भाज्य कितना होता है। तो आपको मालूम होगा कि जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वो होता है 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, अभाज्य संख्या शुरू होती है आपकी 2 से, कहां से शुरू होती है 2 से। तो एक बात बताइए 4 और 2 का क्या पूछा है, क्या पूछा बाबू, एचसीएफ, 4 और 2 का जब एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो क्या आएगा, आएगा क्या 2, क्या आएगा इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमिक के सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, मतलब कह रहे कि दो लगातार कोई सम संख्या है, सम संख्या पढ़े है नु कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सम संख्या। अब कोई भी दो संख्या क्या करे कि दो क्रम की सम संख्या, मतलब लगातार सम संख्या लेना है। जैसे मानिए एक 2 के बाद क्या आएगा सम संख्या 4 आएगा। अब इसका जब एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, जब इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो ये 2 आएगा। एक और लीजिए जैसे 14 और 16, 14 के बाद क्या आएगा 16 आएगा। जब इसका भी एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा आप, जब इसका भी एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका भी जब एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो 2 ही आएगा। मतलब इससे मालूम क्या चल रहा है कि अगर दो क्रमागत सम संख्या का अगर हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा बाबू, आएगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब बताइए इसमें से आपको चुनना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए तो √23, ये तो सबसे पहले हम लोग बैठा गया √23, ये काय नहीं बताते हैं, √64 का हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा आपका 9, बल्कि इसका हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी उसका 6 कंप्लीट, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन आंसर सही होगा, ये होगा 23। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। मतलब कह रहा है कि 2 और 10 और 2 10 20 का आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए और उसे क्या कीजिए कि अनुपात कीजिए, क्या कीजिए बाबू अनुपात।
क्या करें, शॉर्ट बना दे, चले शॉर्ट ही बना देते हैं। कितना करा है, पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम एलसीएम कितना है, 2, 10, 20, यानी जब 2 से लगाएंगे तो एक एक 5, 10 और 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2, यानी 2 दूना 2 5 हो जाएगा 10 और 10 दूना 20, यानी हम लोग को एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 20। ठीक है। अगर एचसीएफ ज्ञात करें तो एचसीएफ ज्ञात करें तो कितना आएगा, 2, 10, 2 पचे 10, कट गया, फिर 2, फिर ऊपर फिर उतारेंगे 20, यानी 2 दहा के 20, यानी एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ आ गया 2। यही ना बी का मान जो होता है एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ आपका आ गया 2, यानी एलसीएम क्या आया बाबू, एलसीएम आया आपका 10, एलसीएम आया 20 और आपका एचसीएफ आया 2। अब क्या कर रहा है कि अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टा, यानी कह रहा है कि क्या कर रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, मतलब एलसीएम ऊपर और एचसीएफ होगा नीचे, यानी कटेगा तो ऊपर 10 और नीचे 1, यानी 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1, यानी 10 अनुपात 1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। एक देखिए इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, कितने बजे क्या करते हैं कि समझ ना पाते हैं कि अनुपात करना किसको है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पहला रहेगा ना, पहला जैसे एलसीएम और एचसीएफ को पूछ रहा है तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे, जो एलसीएम क्या करेंगे उसको ऊपर, एचसीएफ को नीचे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन करा है कि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। मतलब कह रहा है कि 65 है और है आपका 117, 117, इसका एचसीएफ कितना दिया है, 65 है माइनस 117, मतलब हम लोग को मालूम नहीं है कि यहाँ एम के मान ज्ञात करना है कि आखिर एम का मान होगा क्या। ज्ञात कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा हम इसका एचसीएफ ज्ञात कर ले, कितना आ रहा है, ज्ञात करते हैं। 65 117, ठीक है, कितना होगा 65, एक दामे नहीं 6 दूना 12, यानी एक दामे लगेगा, यानी यहाँ पे 65 हो जाएगा और 7 में से 5 गया आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 65 लगेगा तो यानी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक दामे 52, 3, 6 में से 5 गया 1, कटेगा घटेगा तब 13 आ जाएगा। ठीक है, और अब 39, 13 चौका 52, 13 चौका कितना आ गया 52, यानी 13 चौका हो गया 52, यानी कट गया। यानी आपका इसका जब ज्ञात करें हैं तो एचसीएफ आपको कितना आया है, एचसीएफ आया है आपका 13, एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब क्या करें कि इस रूप में है तो आप करना कुछ ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा, क्या कर रहा है कि 65 m बराबर 65 m माइनस 17, आज जो आपका एचसीएफ आया है ना ये बराबर में रख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए, क्यों इसको हल कर लीजिए, 65 m बराबर 13 माइनस में तो आपका हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 117 ना है, ठीक है, प्लस 117, यानी कितना हो जाएगा 65 m बराबर जब जुटेगा तो यानी हो जाएगा 130, यानी m बराबर हो जाएगा 130 बटे में हो जाएगा 65, यानी 2 दामे कट जाएगा, यानी m का मान कितना आया, m का मान आया 2। बाबू देखो तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। मतलब 144 का ज्ञात करना है, इसका घातांक पूछ रहा है, मतलब 144 में 2 का एक है। ध्यान दीजिए 144 में करेंगे 2, 72, 2, 36, फिर उसके बाद होगा 2, 18, फिर 2 के पारा में हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर आपका 3, 3 और 3 और 1। देखिए हमको 3 से मतलब नहीं है, हमको 3 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल 2 से। यानी पूछ रहा है कि 144 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, तो इसमें 2 का एगो है 1, 2, 3, 4, यानी टोटल का एगो है 4, यानी घातांक इसे कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, इसमें आपको पूछता है परिमेय संख्या। देखिए तो परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या 50 और 700, 700 ये नहीं होगा।
32 ये भी नहीं होगा। रूट 1 बाटा में है 144, लग रहा ही होगा। देखिए क्या होगा, रूट कर रहा है कि 1 और बाटा में कर रहा है कि 144। क्या इसका मतलब 1 होता है? क्या इसका मतलब 12 होता है? क्या है, परिमेय संख्या की नहीं है? यानी रूट सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रूट सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। देखिए तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है। 15 होगा? नहीं। 39 नहीं, इसलिए कि 13 के पारा में है, 39। 33 नहीं, 11 के पारा में है, तीनों के पारा में है, जो 29 इज द करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। ठीक है, 16 नंबर है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या करें कि अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम पूछ रहा है। देखिए एलसीएम पूछ रहा है, एक बात बताइए, हम पहले कोई संख्या पर ले लीजिए, वो ये भी छोड़िए। अगर हम कुछ संख्या ले ले कि एक अभाज्य संख्या लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 5 और एक अभाज्य संख्या 7। एक बात बताइए, जब इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, एलसीएम मतलब यही ना होता है, जब इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए कितना आ जाएगा? नहीं किसी से गुना कर देते हैं, 5 से 35, यही ना करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एलसीएम इसमें ए और बी का ज्ञात करना है, ए और बी का, अब क्या करेंगे? ए गुना बी न आएगा अगर अभाज्य संख्या लेंगे तो यानी ए बी देखिए तो कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि 45 60 का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 60 का एचसीएफ पूछ रहा है। बनाइएगा भाज्य गुणनखंड से, बहुत समय लगेगा, बना लीजिए भाग विधि से, क्या दिक्कत है। 45 और 60 वो आप थोड़ी देखने जाएगा कि आप कौन विधि से बना रहे हैं, बनाइए वहां पे टिक मार दीजिए कि हाँ सही आंसर है। ठीक है, वो आपको देखना जाएगा कौन विधि से बना रहे हैं। ठीक है, यानी 45 से कम 45 हो जाएगा, यानी घटेगा तो 5 हो जाएगा, और आपका 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा, और 15 दिया हो जाएगा 45, यानी ये हो जाएगा कट जाएगा, यानी आपका 15 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे कर रहा है, आगे कर रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना करना। एक बीच में दिया क्या है कि अशून्य परिमेय, अशून्य और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? शून्य, एक अशून्य, अशून्य मतलब न शून्य, मतलब शून्य ना होना चाहिए। क्या होगा कि जब भी याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जब भी गुना होगा तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? फिर अभाज्य संख्या पूछ दिया। ध्यान 91 है, 91 है, टेबल में है, ये आपका नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 213, 3 2 5 1 6 ये है। 41 शायद 41 किसी के पारे में नहीं है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 501 है, 3 से कट जाएगा, जब 3 से लगेगा ना कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, यानी 41 जो है आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अच्छा, शांत और अशांत का क्या बताए थे कि कोई भी चीज बाटा में है, बाटा में मतलब पी बटा क्यू के रूप में है, तो क्यू किस रूप में होना चाहिए? 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, इसी रूप का होना चाहिए, इसी रूप का होना चाहिए। मतलब अगर मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई संख्या होगा बाटा में होगा तो उसके मतलब बाटा का जो नीचे होगा वो किस रूप में होना चाहिए? केवल 2 होगा तभी चलेगा, केवल 5 होगा तभी चलेगा, और 2 और 5 आएगा उसका घात कितना हुआ मतलब नहीं है तभी चलेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा तीसरा अगर कोई उसमें आ गया तो आपका शांत नहीं होगा, उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें कर रहे हैं सबसे पहले 50 कर रहा है, कटने वाला नहीं ना, 23 बटा 50, ध्यान दीजिए अच्छा से समझाते हैं। 23 बटा 50 कर रहा है, एक कटने वाला नहीं है, 50 का पहले गुणनखंड कीजिए तो कितना आ रहा है? दशमलव प्रसार किसका अशांत है? अशांत पूछ रहा है, इसमें शांत नहीं है, अशांत, यानी 2 25 5 5, इसमें क्या आया? 2 5 5, ये शांत है। ये क्या है? ये शांत है आपका, ये आपका शांत है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 13 बटा 625, 13 बटा 625, ये भी नहीं कटने वाला है, 625 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना दाम लगेगा? ये आपका लगेगा 5, यानी हो जाएगा 125, फिर 5 लगाएंगे, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5, फिर 5 और फिर 5, फिर 1, यानी केवल 5 है, तभी ये भी शांत है। ये भी क्या है बाबू? ये भी आपका
शांत है। लेकिन 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 39/243, 39/243, देखिए ये आपका नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। दूसरा बात कि 243 है, ये लगेगा किसे, ध्यान दीजिए, 243 है तो ये लगेगा आपका 7 से, कितने से लगेगा, 7 से, यानी कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, नहीं 243 इतने नहीं लगेगा, यानी लगेगा 243 आपका लगेगा 4×3 = 7, 7×2 9, यानी 4×3 = 7×2 9, यानी लगेगा आपका 3 से, कट जाएगा, पहले कटा लीजिए, कटेगा 1 और 3 13 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 13×8 = 24, यानी 8 और 1 यानी 81 आ जाएगा, यानी 13 बटा क्या होगा, 81 आएगा। जब 81 का कीजिएगा, एक बात 81 कीजिएगा 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा। एक बात बताइए कि हम जानते हैं कि केवल 2 आना चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए, 2 5 दोनों आएगा तभी चलेगा, अब बोले ही 3 आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई नहीं होगा, ईओ नहीं होगा, ईओ नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। करेंगे पाई/3 क्या है, पाई देखते क्या कहिएगा, पाई देखते कहिएगा अपरिमेय संख्या, पाई के नीचे कुछ हो, गुना में हो, कुछ में उसका मतलब नहीं है, पाई देखते आपको कहना है कि अपरिमेय संख्या है, पाई देखते अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। करें कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल दे दिया है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, दो संख्या का गुणनफल दे दिया, मतलब ए गुना बी हमको दे दिया है, ए गुना बी दिया है 8670, यानी अगर एचसीएफ भी दे दिया है आपका, एचसीएफ आपको कितना दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 17, बस एलसीएम ज्ञात करना है, यही ना पूछा है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए गुना बी बटा में होता है आपका एचसीएफ, यही ना होता है, ए गुना बी यानी 8670 हो जाएगा, और आपका एचसीएफ हो जाएगा 17, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 17×5 होता है 85, 85 1710, यानी कितना गया 510 आंसर। ठीक है, 510 आंसर। आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। बस 6 8 22 का एलसीएम भी ज्ञात करो, एचसीएफ भी ज्ञात करो, बस ज्ञात कर लेते हैं। 6 8 22 है, कितना से, 2 से, 3 4 11 लगेगा, कुछ से लगेगा, नहीं लगेगा, बस गुना कीजिए, 2 तिहाई होता है 6, 6 चौका होता है 2 तिहाई 6 और 6 चौका होता है 24, 24 में 2 तिहाई 6 चौका 24, 24 में जब 11 से गुना कीजिएगा, 24 में जब 11 से गुना कीजिएगा तो 11 चौका 24 का हाथ में 4 हो जाएगा, 11 चौका 44, 11 दूना 22, और 22 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा 26, 22 से कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, यानी 264 आ गया। बस इसके बाद एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, 6 का ज्ञात कीजिएगा, 6 8 यानी 1 6 2 6 आपका हो गया 3, यानी 6 कट गया, यानी फिर 2 उतारेंगे, फिर 22 यानी 11 में लगा देंगे, 22 यानी कट गया, यानी एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ आ गया 2, एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 2, यानी इसी का अनुपात पूछ रहा है, यानी पहले एलसीएम ऊपर रखना है और एचसीएफ क्या करना है, एचसीएफ नीचे रखना है। कटेगा कितना था हमें, 1 3 और 2, यानी ऊपर क्या है 132 और नीचे 1, यानी 132:1, 132:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, बस ज्ञात कर दीजिए। 96 2 में लगाएंगे, यानी हो जाएगा 2 चौका 8, 1 6 2 8 16, यानी फिर 2 से लगाएंगे 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे आपका हो जाएगा 3, और 3 से लगाएगा आपका हो जाएगा 1, यानी क्या कर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, ठीक है 2 के पावर 5, 3 अकेले, यानी किसका हो गया 2 के पावर 5 और 3 अकेले, 3 अकेले, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगर है 25 नंबर, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, 32 का पूछा है, ज्ञात कीजिए तेजी में, जब मालूम है तो तेजी में, 2 16 2 8 2 4 और हो जाएगा 2 2 और 2 1, इसमें देखे तो 1 1 2 3 4 5, यानी केवल 2 के पावर 5, देखे तो कहाँ लिखा है, देखिए देखिए तेजी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान दीजिए, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 11/15, 11 पूछ रहा है 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, दो दो पहले लगेगा आपका 3 से, 15 में लगाइएगा तो आपका लगेगा 3 से, 3 5, 3 5 आ गया, क्या ही शांत है, बताइए शांत है ही,
तब कहिएगा शांते नहीं है, क्योंकि इसमें 3 आ गया, तो यानी ये आपका है अशांत। क्या है आपका? अशांत। ठीक है। 27 नंबर, इसको देखिए और बताइए इसमें से क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न पूर्णांक। तो सीधे मारे कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखिए, तब परिमेय संख्या आपको दिख रहा होगा, ये नहीं है परिमेय, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। परिमेय संख्या √9 है, क्योंकि इसका जब वर्गमूल कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी विषम संख्या पूछता है ना, अगर कोई मतलब जोड़ा में जैसे 50 है तो 50 के आधा हो जाएगा, तो सीधे आधा लिख दीजिएगा। विषम संख्या पूछता है तो नहीं, 50 का आधा क्या हो जाएगा? 25, यानी टोटल 0 से लेकर 50 के बीच में जब आप विषम संख्या गिनिएगा तब 25 आएगा। ठीक है, ये देखिए 0 और 100 के बीच विषम संख्या पूछा, 100 का आधा कितना होता है? 100 का आधा होता है 50, यानी इसका 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगर 0 और 25 के बीच, देखिए 25 सब पूछ, 25 का आधा होता है कितना आपका? 12.5, लेकिन क्या कीजिए, बैक जाइए, 25 के पहले 24, 24 का आधा होता है 12, आप प्लस 1 कर दीजिए, यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा 13, यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, 5, 15, 20 पूछ रहा है, 5, 15, 20, यानी 5, 1, 3 और आपका हो जाएगा 4, यानी 5 3 15, 15 चौका होता है 60, यानी आपका एलसीएम आया 60। एलसीएम कितना आया? 60 आया। ध्यान दीजिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा, इस तरह ध्यान दीजिएगा। यानी आप इसको याद कीजिए, एचसीएफ यानी 5 3 15 कट गया, फिर 5 उतरेगा, फिर 20 उतारेंगे, 5 चौका होता है 20, कट गया, यानी एचसीएफ क्या आया बाबू? आपका एचसीएफ आया 5। क्या है? एचसीएफ 5। ठीक है, यानी 60 बटा क्या हो जाएगा? 5, 5 होगा, यानी 12 5 होता है 60, यानी 12 अनुपात आया 1, 12 अनुपात 1। देखिए ऑप्शन नंबर ए, 12 अनुपात 1। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या का पहचान करें। परिमेय संख्या को पहचानना है, देखिए दिख रहा है, यू परिमेय संख्या नहीं, यू परिमेय संख्या नहीं, यू परिमेय संख्या नहीं, ई परिमेय संख्या, क्योंकि इसका जब वर्गमूल कीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या नहीं? परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय खोजना है। यानी 5√3, इसका मतलब हुआ 5 गुना 7, ये है। इसका मतलब हुआ 19 गुना 1, इहो परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ 2 गुना 4, इहो परिमेय संख्या है। ई वाला परिमेय संख्या नहीं है, ई वाला परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, यही सही आंसर होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, करे कि दो संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बस आपसे ए का मान पूछा है, ए का मान पूछा है, इसमें दे क्या दिया है कि बी दे दिया है 18, बी दे दिया 18, एलसीएम दे दिया आपका 36 और आपका एचसीएफ दे दिया आपका कितना? एचसीएफ दे दिया 2। आप पूछ दिया ए का मान की बताइए क्या होगा, तो इनका ए का मान पढ़े हैं लोग एचसीएफ गुना एलसीएम का पढ़े हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम, बटा में होता है बी। अब क्या करेंगे, एचसीएफ है आपका 36 और गुना एलसीएम है आपका एलसीएम कितना? एचसीएफ आपका है 2, एलसीएम है 36, अब बटा बी, यानी बटा कितना? 18, 18 18 18 दूना 36, यानी 2 दूना 4, यानी बी के मान 4। कहाँ है बी के मान? 4। ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान आ गया 4। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे, करे कि यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या होगा? कह रहा है कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है। अब बताइए, मान लीजिए पहले क्यों हो रही है, कोई दो का अभाज्य संख्या ले लीजिए। आप मानिए कि 5 और 7 लेते हैं अभाज्य संख्या, जब इसके एचसीएफ क्या कीजिएगा तो कथी आएगा? एक आएगा। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? हमेशा एक ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पी क्यू दे दे उसको मतलब नहीं है, पी क्यू को दो अभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य होता है 2 और सबसे छोटी अभाज्य होता है 4। जब इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन करा करेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? मतलब गुणा करके बताइए। था सबसे छोटी अभाज्य है 2 और सबसे छोटी भाज्य है आपका 4 और 4 दूना होता है 8, यानी 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहाँ पे 2m दिया है, 2 के जगह एक रखिएगा तो सम संख्या है कि नहीं आएगा। 2 गुना
2 आ रहा है, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8। यानी देखिए सब सम संख्या का ही आ रहा है। अब एम है केवल एम है, तो यहाँ पे एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तो ये आपका सम संख्या नहीं आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, बस परिमेय संख्या चुनना है। परिमेय संख्या ई नहीं है, परिमेय संख्या ई है क्योंकि 64 का होता है 8 और 81 का होता है 9, ये आपका परिमेय संख्या, इहो नहीं है, इहो नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रभाव शांत है? शांत 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 हो जाएगा आपका ई। का है कि बाटा में 13 है, 13 कीजिएगा तो 2 5 के अलावा तो कुछ आना नहीं चाहिए, लेकिन इनमें 13 भी आ जाएगा। 14 है 12/14, 12/14 कटाइएगा तो 6 और इसका हो जाएगा 7, यानी 6/7, यानी बटा में आ गया 7। इहो अशांत है, इहो अशांत है, केवल ई है जो शांत है। ठीक है, ध्यान दीजिए। 6/7 के दशमलव 6/7 के दशमलव पर 7 है, बाटा में जब देख लिए 7 तो क्या मारेंगे, मारेंगे अशांत, क्या मारेंगे अशांत। ठीक है, करेंगे 6/15 का दशमलव पर 6/15, ये हो जाएगा आपका 3 के पारा में 3 दूना 6 और हो जाएगा 3 5 15, यानी हो जाएगा 2/5। अब बाटा में क्या आया 5, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शांत, क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 के क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य, अभाज्य चुनने के लिए करा है, अभाज्य किसमें कौन हो जाएगा 69, 3 से कट जाएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 61 है, 61 जो है ना किसी के पहरे में नहीं है, तो यानी ये आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, इहो पहरा में है, इहो पहरा में है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत यानी अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे देखिए। 11/15 का दशमलव 50, बस 11/15 नहीं ना कटेगा, ना कटेगा। जब 15 का जब करेंगे तो आ जाएगा 3 और 5, जब 3 और 5 देखेंगे, बस नियम याद रखिए कि बटा के जब अभाज्य करेंगे तो उसमें केवल 2 आएगा तो शांत, केवल 5 आएगा तब भी शांत, 2 5 आ जाएगा तभी शांत, घात कितना हो रहा है मतलब नहीं है। 2 आ जाएगा शांत, 5 आएगा तभी शांत, 2 5 आएगा तभी शांत, 2 5 के अलावा कोई भी आ गया तो सीधे गया शांत, इसमें 3 टपक गया, तो इसका क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 47 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या खोजना है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, इहो परिमेय संख्या है, इहो आपका परिमेय संख्या है, यानी इस क्वेश्चन का ई नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे जानिए। 5 उर्दू क्या है, 5 उर्दू आपका है अपरिमेय, कहाँ है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे जानिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, क्या बोले कि 2 संख्या लीजिए चाहे 2 संख्या ज्यादा लीजिए, मतलब मान लीजिए एक 5 लेते हैं, एक 7 लेते हैं, एक 11 लेते हैं, इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा, तो हमेशा 1 आएगा। याद रखिएगा कि अगर एक कोई भी अभाज्य संख्या 2 संख्या के अभाज्य करे तब, चाहे 5 अभाज्य संख्या गुणनखंड करे तब, और चाहे 10 अभाज्य संख्या को गुणनखंड करे तब, हमेशा एचसीएफ कितना आएगा, हमेशा एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है, कह रहा है कि आपसे पूछा है कि जो फॉर्मेट दिया है क्या है, मतलब 2.13 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 क्या है, तो ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या आपका अपरिमेय संख्या है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा लगा और कितना आप सही किए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।